नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल विनर्स क्लासेज लालसोट पर। एक बार फिर से आपके साथ लेकर आया, ध्यान रखना कि सिंपल इंटरेस्ट की सेकंड नंबर की क्लास अपन बात किए थे। अपन ने कल, ध्यान रखना, बेसिक से क्वेश्चन देखे थे कि बेसिक किस प्रकार से आपके पास सिंपल इंटरेस्ट था, साधारण ब्याज का अपन ने बेसिक देखा था। आज अपन देखेंगे, ध्यान रखना, जो भी अपन ने बेसिक पढ़ा था, जो अपन ने कल साधारण ब्याज पढ़ा था, उस साधारण ब्याज का कंप्लीटली ध्यान रखना अपन क्वेश्चन लगाएंगे। आज 10 क्वेश्चन लगाने वाले हैं और ध्यान से आपको समझना है। तो सबके लिए है, ध्यान रखना, न्यू वैकेंसी दिल्ली पुलिस, आगामी वैकेंसी एसएससी जीडी, ध्यान रखना, बिहार एसएससी, सीईटी, रेलवे, ये सारी की सारी वैकेंसियों को ध्यान में रखते हुए ध्यान रखना, ये बैच आपके पास आपके लिए स्टार्ट किया गया है। तो विशेष तौर से ज्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मैंने कहा था कि जितनी जल्दी, ध्यान रखना, अपनी फैमिली बढ़ेगी, उतनी जल्दी, ध्यान रखना, लाइव क्लासेस स्टार्ट हो जाएगी आपके लिए, और वो भी दिल्ली पुलिस की, ध्यान रखना, एक 40 दिन की 40 सीरीज लेकर चलेंगे, मैथ और रीजनिंग की, ठीक है ना। तो वो आप ध्यान रखना, जितना ज्यादा शेयर करोगे, जितना ज्यादा अपन, ध्यान रखना, यहाँ पर अपनी फैमिली को बढ़ाओगे, तब जाके अपन, ध्यान रखना, ये काम करेंगे, ठीक है। तो आज अपन स्टार्ट करेंगे अपना साधारण ब्याज के, जो कल अपन ने बेसिक पढ़ा था, उन बेसिक के ऊपर, ध्यान रखना, अपने पास 10 क्वेश्चन अपन लेकर आ रहे हैं। एकदम साधारण से क्वेश्चन है, ध्यान देना, सिंपल इंटरेस्ट, सिंपल क्वेश्चन, ठीक है ना। तो चलो आ जाओ। कल अपन ने पढ़ा था कि जो साधारण ब्याज चल रहा था, वो साधारण ब्याज कैसे निकालते थे। वो निकाल रहे थे कि मूलधन का, ध्यान रखना, अपन क्या कर रहे थे, रेट और टाइम को गुणा कर रहे थे, तो हमारे पास साधारण ब्याज का प्रतिशत निकलकर आ रहा था। हम पढ़ रहे थे, ध्यान रखना, कल साधारण ब्याज, और साधारण ब्याज अपन पढ़ रहे थे, ध्यान रखना, साधारण ब्याज के आज अपन लगाएंगे दोस्तों 10 क्वेश्चन सिंपल इंटरेस्ट के। तो सिंपल इंटरेस्ट के अपन 10 क्वेश्चन लगाएंगे और 10 क्वेश्चन को ध्यान से समझना। जैसे ही मैं आपके पास यहाँ पर क्वेश्चन नेक्स्ट करूं, तो आप पहला काम क्या करना है कि वीडियो को रोकना है और उसके बाद में सिंपल इंटरेस्ट का जो क्वेश्चन है वो आपको हल करना है। उसके बाद में, ध्यान रखना, फिर उसके सॉल्यूशन को देखना, फिर अगला जैसे ही क्वेश्चन नेक्स्ट आए उसको फिर वीडियो को रोकना है और खुद से, जितना खुद से करने की कोशिश करोगे उतना ज्यादा फायदा होगा। फिर मिलान करते चलना कि अपना कौन सा सही हो रहा है और कौन सा गलत हो रहा है। तो चलो आ जाओ, आज स्टार्ट करते हैं अपन पहला क्वेश्चन सिंपल इंटरेस्ट का। साधारण ब्याज का पहला क्वेश्चन देखो आपके सामने आ रहा है। साधारण ब्याज का पहला क्वेश्चन देखो यहां पर आपके सामने आ रहा है। क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है कि 1440 रुपए दे रखा है। 1440 रुपए के मूलधन पर, इसका मतलब यहां पर दोस्तों जो मूलधन आ रहा है वो हमारे पास 1440 आ रहा है। 1440 के मूलधन पर 3 वर्षों में 10% की दर से साधारण ब्याज क्या होगा, हमारे को 3 वर्ष का 10% की दर से साधारण ब्याज अपन को ज्ञात करना है। तो दोस्तों देखो, साधारण ब्याज कैसे ज्ञात करोगे, कल बताया था कि रेट और टाइम को गुणा करोगे, साधारण ब्याज का प्रतिशत आ जाएगा। तो हमारे पास रेट 10% दे रखा है, टाइम 3 वर्ष का दे रखा है, दोनों को गुणा करोगे तो हमारे पास साधारण ब्याज आएगा 30%। और 30% किसका निकालोगे, मूलधन का। केवल मूल राशि का ही तो ब्याज लगता है। तो आ जाओ, ध्यान रखना, इसका साधारण ब्याज ज्ञात करोगे, एकदम आसान सा है। 1440 रुपए है, इस 1440 का दोस्तों 30% आप हल कर दोगे, हो जाएगा आंसर। करो, परसेंटेज से ध्यान रखना, खूब बताया था, 2 जीरो कैंसिल होते हैं। 144 को 3 से गुणा करोगे तो 4 × 12 हो जाएगा, 1 13 हो जाएगा, 3 और 1 कितना होगा 4। तो आपके पास आंसर आ जाएगा 432 रुपए। 3 साल का 10% की दर से साधारण ब्याज निकलकर आ जाएगा। हो गया क्लियर। ये था आपके पास पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन देखो, सेकंड नंबर का क्वेश्चन देखो आपके पास क्या बोला जा रहा है। सेकंड नंबर का क्वेश्चन देखो, यहां पर सेकंड नंबर का क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है कि 4000 रुपए की धनराशि, ध्यान रखना, यहां पर 4000 रुपए की धनराशि 15% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से, ध्यान रखना, यहां पर आपसे बोला जा रहा है कि 2 वर्ष के लिए, कितने वर्ष के लिए, 2 वर्ष के लिए, ध्यान रखना, उधार ली गई है। तो हमारे को, आपको ज्ञात क्या करना है बताओ, ब्याज। तो सर ब्याज ज्ञात करना, तो वही तरीका ब्याज ज्ञात करने का, तो कि रेट और टाइम को गुणा करोगे तो साधारण ब्याज का प्रतिशत आ जाएगा,
और जो साधारण ब्याज निकाला जाता है हमेशा केवल और केवल कौन सी राशि पर लगाया जाता है? मूल राशि के ऊपर साधारण ब्याज लगाया जाता है। तो बताओ सबसे पहले तो कि सर दर कितनी प्रतिशत है? 15। टाइम कितने साल का है दोस्तों? 2 वर्ष का। दोनों को गुणा करोगे कितना प्रतिशत आएगा? 30। साधारण ब्याज जो आएगा वो ध्यान रखना दोस्तों कितना प्रतिशत आएगा? 30% आएगा। और वो 30% आपके पास ध्यान रखना 4000 का 30% निकाल लोगे तो हमारे पास ध्यान रखना ब्याज निकल कर आ जाएगा। कर दो काम। परसेंटेज से ध्यान रखना 2 जीरो गए। 400 को 3 से गुणा करोगे 4 3 12 तो आपका आंसर आ जाएगा 1200 रुपए इसका साधारण ब्याज निकल कर आ जाएगा। 1200 रुपए यहां पर इसका साधारण ब्याज निकल कर आ जाएगा। फिर चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 30 की बात करें। आ जाओ भाई, वीडियो को रोका करो। रोकने के बाद में यहां पर ध्यान रखना क्वेश्चन को लगाया करो। फिर उसके बाद में वीडियो को देखा करो ताकि आपको पता चलेगा कि अपना क्वेश्चन सही हो रहा है या फिर गलत हो रहा है। देखो क्वेश्चन बोल रहा है कि 12% प्रति वर्ष की दर से 5 वर्षों में ध्यान रखना 5400 रुपए का साधारण ब्याज आपको ज्ञात करना है। 5400 रुपए का साधारण ब्याज ज्ञात करना है। 12% की दर से ज्ञात करना है तो सबसे पहला काम सर 12% की दर से 5 वर्षों का साधारण ब्याज निकालो। 12% की दर से 5 वर्षों का साधारण ब्याज ज्ञात करोगे तो 12% की दर से 5 वर्षों का साधारण ब्याज हो जाएगा 12 पंजे 60% भाई। तो मूलधन का 60% निकाल दो, साधारण ब्याज आ जाएगा। तो हम ज्ञात करेंगे साधारण ब्याज और मूलधन का निकालोगे तो मूलधन कितना है दोस्तों? 5400 रुपए। 5400 रुपए का कितना प्रतिशत ज्ञात कर लोगे? 60% अपन को ज्ञात करना है। यही आपके पास साधारण ब्याज निकल कर आ जाएगा। तो चलो देखो हल करें इसको। तो बताओ यहां पर प्रतिशत से आपके पास कितने जीरो चले गए? 2 जीरो। 540 को किससे गुणा कर दोगे? 6 से, तो जीरो हो जाएगा। 6 चौका 24 हो जाएगा, 2 बच जाएगा। 6 पंजे 30 2 32 हो जाएगा। 3240 रुपए आपके पास ध्यान रखना कि 5 वर्ष का 12% की दर से 5400 रुपए पर साधारण ब्याज निकल कर आ जाएगा। बोलो कमेंट करके जरूर बताना कि कैसी लगी क्लास, कैसे क्वेश्चन समझ में आ रहे कि नहीं आ रहे हैं। कल अपन ने जो बेसिक देखा था उसी के क्वेश्चन ना ध्यान रखना। आ जाओ यहां पर 3rd नंबर का क्वेश्चन देखो। 3rd नंबर के क्वेश्चन की अगर अपन बात करते हैं तो 3rd नंबर का क्वेश्चन देखो यहां पर। ये है आपके पास 3rd नंबर का। 3रे नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा आपके पास। क्या बोला जा रहा है कि 500 रुपए का 5% की दर से 6 वर्षों का साधारण ब्याज ज्ञात करना भाई। तो 5% की दर से 6 वर्षों का साधारण ब्याज ज्ञात करना है। तो पहला काम तो मेरे को बताओ साधारण ब्याज का प्रतिशत कितना हुआ? 5% की दर से 6 वर्ष का साधारण ब्याज ज्ञात करोगे तो 6 पंजे 30% हो गया। और 6 पंजे 30% बताओ यहां पर मूलधन का निकाल लो, साधारण ब्याज आ जाएगा। यानी कि 500 रुपए का अगर आप 30% निकालते हो तो साधारण ब्याज निकल कर आ जाएगा। परसेंटेज से 2 जीरो गए, 5 3 15 हो जाएगा। आपके पास आंसर आएगा 150 रुपए। 500 रुपए का 5% की दर से 6 वर्ष का साधारण ब्याज कितना रुपए निकल कर आ जाएगा? 150 रुपए निकल कर आ जाएगा। ठीक है, तो चलो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर अपन बात करते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है कि सर 66,000 रुपए का 10% की दर से 2 वर्ष 6 माह का साधारण ब्याज बोला है। अब की बार ध्यान रखना ये जो टाइम है उसको ध्यान में रखना आपको। 2 वर्ष 6 महीने, 2 वर्ष 6 महीने का मतलब हो गया 2.5 वर्ष। 2 वर्ष 6 महीने का मतलब हो गया 2.5 वर्ष। और 2.5 वर्ष को आप लिख सकते हो 5/2 वर्ष। अब आपके पास 5/2 वर्ष आ रहा है तो रेट और टाइम को गुणा करो। पहले तो साधारण ब्याज का प्रतिशत देख लो कितना आ रहा है। तो सर रेट 10% है, टाइम 5/2 वर्ष है। दोनों को गुणा किया, 2 से काटा 5 बार और इसको हल किया तो बताओ कितना प्रतिशत आ गया? 25। तो साधारण ब्याज का जो प्रतिशत निकल कर आया है दोस्तों, साधारण ब्याज का जो प्रतिशत आया वो 25% आया है। इसका मतलब अपन कह सकते हैं कि मूलधन का 25% निकालने पर साधारण ब्याज आ जाएगा। तो चलो आ जाओ ज्ञात करते हैं। मूलधन हमारे पास 66,000 है। 66,000 का कितना प्रतिशत ज्ञात करोगे? 25% ज्ञात करोगे।
25% ज्ञात करोगे तो परसेंटेज से 2 जीरो गए। अब 660 को किससे गुणा करना है? 25 से गुणा कर दो। 660 को ध्यान रखना 25 से गुणा कर दो, तो 660 को 25 से गुणा करोगे तो हमारे पास आ जाएगा ये इस प्रकार से। ध्यान देना, ये ध्यान रखना, 2 जीरो लगाकर 4 का क्या लगा दोगे? भाग लगा दो, सीधा सा काम है। 4 का भाग लगाओगे, 4 एकम 4 हो जाएगा, 4 6 24 हो जाएगा, 4 पंजे का 20 हो जाएगा, आपके पास हो जाएगा 16,500 रुपए। 25 से गुणा कर दोगे आपके पास हो जाएगा 16,500 रुपए। ध्यान रखना कि सर 66,000 का 25% अपन ने ज्ञात किया, परसेंटेज से 2 जीरो चले गए। 660 जो आ रहा है वो 660 को किससे गुणा कर दोगे? 25 से गुणा करोगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 16,500 रुपए। ध्यान रखना 2 वर्ष 6 माह का साधारण ब्याज निकलकर आ जाएगा। हो गया क्लियर? चले आगे, तो चलो नेक्स्ट क्लास या नेक्स्ट अपन क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो दोस्तों, हमारे पास जो क्वेश्चन दे रखा है उसको करो। देखिए क्या क्वेश्चन कह रहा है, बताओ कि सर 1200 रुपए की धनराशि का 6% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 146 दिनों का ब्याज निकालना है आपको। सर ये तो दिन आ गए, वर्ष थोड़ी है, वर्ष में चेंज कर लो। 146 दिन है, 146 को वर्षों में चेंज करेंगे तो 365 का क्या लगा दोगे? भाग। अब दोनों को काट दो, दोनों को काटोगे 73 से कट जाएगा, 73 से कटेगा 73 दूना 146 होता है, और 73 पंजे ध्यान रखना 365 होता है, 2/5 होता है भाई। और ये 2/5 वर्ष ध्यान रखना कितने प्रतिशत की दर से चल रहा है? 6% की दर से, तो इसको 6 से गुणा कर दो भाई, तो हमारे पास आ गया 12/5% की दर से। ध्यान रखना आपके साधारण ब्याज हो गया, यानी कि 12/5% आपका साधारण ब्याज हो गया। और 12/5% साधारण ब्याज ज्ञात करना है तो लगा दो भाई। यहां पर हमारे पास दे रखा है 1200 रुपए का 12/5%। मेरे को बताओ, हमारे को साधारण ब्याज ज्ञात करना है। 12/5% साधारण ब्याज होगा, तो 12/5% लगा दो भाई, लगाओ। परसेंटेज से ध्यान रखना वही 2 जीरो गए। 12 को 12 से गुणा करोगे 144 आएगा, और इसमें 5 का क्या लगा दोगे? बताओ, भाग। बस इतना सा कि तो काम करना है। 12/5% निकालना है, 1200 का निकालना है, तो बताओ परसेंटेज से 2 जीरो गए। 12 को 12 से गुणा करेगी तो 144 आ जाएगा, और 144 में 5 का क्या लगा दोगे? भाग। 5 का भाग लगा दो भाई, 5 दूनी 10 हो जाएगा, 5 8 40 हो जाएगा, फिर पॉइंट लगाकर 5 8 40 हो जाएगा, 28.8 रुपए इसका साधारण ब्याज निकलकर आ जाएगा। ये हमारे से बोला जा रहा था। हो गया क्लियर? कितने क्वेश्चन हो गए दोस्तों? 6 हो गए। तो 6 के बाद में आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ध्यान रखना 7 नंबर का क्वेश्चन, 7 नंबर का क्वेश्चन दे रखा है। ध्यान रखना कि 85,000 रुपए का 15% की दर से 2 वर्ष 4 माह का साधारण ब्याज क्या होगा? तो 2 वर्ष 4 माह का साधारण ब्याज निकालना है, तो पहला काम क्या करना है कि इस 2 वर्ष 4 महीने को, ये जो 4 महीने इसको भी वर्ष में चेंज कर लो। तो क्या करोगे? 2 वर्ष पूरे 4 महीने उसको वर्ष में चेंज करने के लिए 12 का भाग लगा दो, बस काट दोगे इसको। 4 एकम 4 हो जाएगा, 4 3 12, और इसको हल करोगे तो 3 दूनी 6 और 1 7, मतलब हमारे पास आएगा 7/3 वर्ष। 2 वर्ष 4 माह को आप क्या लिख सकते हो? 7/3 वर्ष। और यहां पर दर को गुणा करोगे भाई, 15% से गुणा करोगे, साधारण ब्याज का प्रतिशत आएगा। 3 से गुणा करोगे, 3 से काट दो, 3 पंजे 15 और 7 पंजे 35% आपके पास साधारण ब्याज आ जाएगा। और 35% निकालोगे तो साधारण ब्याज भी आ जाएगा। मूलधन का 35%, मूलधन कितना है बताओ? वही 85,000 रुपए है। 85,000 का कितना प्रतिशत निकालोगे? 35% आप ज्ञात करोगे, तो हमारे पास ध्यान रखना दोस्तों क्या निकल कर आ जाएगा? कि साधारण ब्याज। अब बताओ साधारण ब्याज अब हल कर लोगे, ये तो क्या करोगे? परसेंटेज से वही 2 जीरो। अब 850 को 35 से क्या करना है? गुणा ही तो करना है, लगा दोगे? बताओ जल्दी से, कमेंट करके जरूर बताओ। ध्यान देना केवल 10 क्वेश्चन करेंगे अच्छी तरह से,
10 क्वेश्चन जो अपन ने कल बेसिक पढ़ा था उस बेसिक के 10 क्वेश्चन लगाओ। एक निश्चित धनराशि पर 2 वर्ष के लिए 10% का साधारण ब्याज की दर से प्राप्त साधारण ब्याज कितना प्रतिशत, कितना रुपए है? 5,000 रुपए। मतलब अब की बार साधारण ब्याज दे दिया और मेरे को बताओ दोस्तों पूछ क्या रहा है? मूलधन। पूछ लें तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। साधारण ब्याज कल मैंने आपको बताया था कि अगर हमारे को मूलधन ज्ञात करना है तो मूलधन जो होता है, प्रिंसिपल जो होता है वो अपने आप में 100% होता है। प्रिंसिपल जो होता है वो अपने आप में 100% होता है। तो मेरे को बताओ 100% का मान निकालना है। और 100% का मान कैसे निकालोगे? मूलधन को ध्यान रखना, ब्याज को ब्याज के बराबर लगा दो। तो मेरे को बताओ 2 वर्ष के लिए 10% की दर से जो ब्याज निकल कर आएगा वो हमारे पास 20% निकल कर आएगा, क्योंकि रेट ऑफ टाइम को गुणा करने पर साधारण ब्याज का प्रतिशत निकल कर आता है। तो 20% साधारण ब्याज हो जाएगा। और 20% जब साधारण ब्याज हो गया तो क्वेश्चन में 5,000 है, तो इस 20% को ध्यान रखना 5,000 रुपए के बराबर लगा दो। ये हमारे पास साधारण ब्याज की कहानी थी। हमारे को ज्ञात क्या करना है? मूलधन। मूलधन ध्यान रखना 100% होता है, तो आप 1% का मान निकालो और 1% का मान निकालोगे तो 20 का क्या लगा दोगे? भाग। 20 का भाग लगाओगे, 1 0 से 1 0 गया। अब 2 का भाग लगाओ, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 250 बार चला जाएगा। और हमारे को यदि मूलधन ज्ञात करना है तो मैंने आपको कहा कि मूलधन अपने आप में 100%। 1% का मान 250 रुपए है, तो 100% का मान निकालने के लिए 100 से क्या कर दोगे? गुणा। 100 से गुणा कर दोगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा। ध्यान रखना कितना रुपए? 25,000 रुपए इसका मूलधन निकल कर आ जाएगा। मूल राशि अपन को ज्ञात करनी थी, तो ये आपके पास मूल राशि हो जाएगी। ठीक है। हमारे पास ध्यान रखना क्या बोला जा रहा था कि सर 2 वर्ष के लिए 10% की दर से जो साधारण ब्याज प्राप्त हो रहा है वो 5,000 रुपए, मूलधन आपको ज्ञात करना था। तो सर यहाँ पर जो आपके पास ये प्राप्त हो रहा है, ये ब्याज प्राप्त हो रहा है। जब हमारे पास यहाँ पर ध्यान रखना ब्याज प्राप्त हो रहा है तो अपन क्या कहेंगे? ब्याज को ब्याज के बराबर लगाएंगे। तो 2 वर्ष ध्यान रखना 10% से कितना हो जाएगा? 20%। 5,000 के बराबर लगा दोगे, क्योंकि ब्याज को ब्याज के बराबर लगा दिया। हो गया क्लियर? चलो आओ इसी प्रकार से आगे नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर का क्वेश्चन देखो। 9 नंबर का क्वेश्चन, 9 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यदि एक निश्चित धनराशि पर 3 वर्षों के लिए 5% की दर से साधारण ब्याज कितना प्राप्त हो रहा है? 450। वही तरीका, कोई चेंजिंग नहीं है। साधारण ब्याज को साधारण ब्याज के बराबर लगा दो। तो मेरे को बताओ 3 वर्ष के लिए 5% की दर से, तो 3 वर्ष के लिए 5% की दर से ज्ञात करोगे तो 5 × 15%, तो इसका साधारण ब्याज हो गया। और क्वेश्चन के अंदर साधारण ब्याज कितना प्राप्त हो रहा है? 450 रुपए। 15% हो रहा है और क्वेश्चन में 450, तो 15% का मान 450 है, तो 15 का भाग लगा दो। 15 × 45, बताओ कितनी बार गया? 30 बार। और हमारे को यदि मूलधन निकालना है तो मूलधन 100 होता है, तो 100 को 30 से गुणा कर दोगे तो आपके पास मूलधन निकल कर आ जाएगा दोस्तों कितने रुपए? 3,000 रुपए। 3 वर्ष के लिए 5% की दर से साधारण ब्याज 450। मैं सीधा भी लिख देता कि 15% की दर से 3 वर्ष के लिए कितना हो गया? 5 × 15 हो गया। और यहां पर 15 का भाग लगा दोगे, 15 × 45, 300 रुपए। और मेरे को बताओ यहां पर अपन को यदि मूलधन ज्ञात करना है तो मूलधन कितना प्रतिशत होता है? 100। तो 100 को किससे गुणा कर दोगे? 30 से। हो गया क्लियर? अब आ जाओ अपने पास साधारण ब्याज का एक लास्ट क्वेश्चन आज का, 10 नंबर का क्वेश्चन। चलो देखो यहां पर 10 नंबर का जो क्वेश्चन दे रखा है बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। यहां पर देखो एक बार क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है कि एक निश्चित धन राशि पर 2.5 वर्ष के लिए, 2.5 वर्ष का मतलब कितना होता है? 5/2। तो आ जाओ 5/2 वर्ष के लिए 12% की दर से, तो 12% आपके पास, पहले तो ये साधारण ब्याज का प्रतिशत निकाल लो। काटोगे 6 बार, 6 को 5 से गुणा करोगे, 6 पंजे 30% की दर से साधारण ब्याज कितना हो रहा है? 9,300 रुपए हो रहा है। तो मेरे को एक बात बताओ कि यहां पर 2.5 वर्ष के लिए 12% की दर से, ध्यान रखना आपके पास साधारण ब्याज का प्रतिशत निकालोगे तो 30 होगा।
और हमारे को यहाँ पर ये कह रहा है कि साधारण ब्याज जो प्राप्त हो रहा है वो 9,300 रुपए प्राप्त हो रहा है। तो मेरे को बताओ यहाँ पर जो 30% है, इस 30% का जो मान है वो 9,300 रुपए है। 30% का जो मान है वो 9,300 रुपए है। अब हमारे को यहाँ पर प्रिंसिपल ज्ञात करना है, तो प्रिंसिपल कैसे ज्ञात करोगे? तो वही काम 30% का भाग लगा दोगे, 3 का भाग लगाओ, 3 तिया 9, 3 एकम 3, 310 बार चला गया और अब आपके पास मूलधन निकल कर आ गया। मूलधन कितना प्रतिशत होता है? 100% होता है। मूलधन 100% होता है, तो 100 का मान निकालने के लिए इसको 310 से गुणा कर दोगे, तो दोस्तों हमारे पास जो मूलधन निकल कर आएगा वो 31,000 रुपए निकल कर आ जाएगा। ये हमारे पास कल की क्लास के 10 क्वेश्चन, ठीक है। तो मैं आशा करता हूं आपको अच्छा समझ में आया होगा। कमेंट करके जरूर बताना। कल मैंने आपको सिलेबस बता दिया था BSSC का, मतलब बिहार SCC का 10th + 2 का पूरा सिलेबस आपको ध्यान रखना दोस्तों, मैंने बताया था आपको अच्छी तरह से। फॉर्म जरूर लगाना है, क्योंकि एक SSC जो आ रही है इसके अंदर इंग्लिश नहीं है, ठीक है ना। तो जरूर, और लाइक शेयर जरूर करना है। कमेंट करके जरूर बताना कि हमारे पास ये 10 क्वेश्चन कैसे लगे, कल की क्लास का बेसिक से ये क्वेश्चन बन रहे कि नहीं बन रहे, ठीक है। बाकी की कहानी अपन बाद में देखेंगे। तो दोस्तों मिलते हैं अपन नेक्स्ट क्लास के अंदर। थैंक यू, बाय बाय।